हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, 3 horses आर टाइड एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क ऑफ साइज 35 मीटर, 84 मीटर एंड 91 मीटर विद द हेल्प ऑफ द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर ईच। इसने बोला है 3 हॉर्स को वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे टाइट किया गया है, मतलब बांधा गया है, जिस ट्रायंगल की साइड्स हैं 35 मीटर, 84 मीटर एंड 91 मीटर विद द हेल्प ऑफ द रोप, जिसमें रस्सी की जो लंबाई है वो 14 मीटर है हर किसी के सेम। कैलकुलेट द रेशो ऑफ द एरिया विच कैन बी ग्रेज टू द एरिया विच कांट बी ग्रेज। अब इसने बोला है रेशो निकालना है हमें उस एरिया का जिसमें वो घास चर सकता है और जिसमें वो नहीं घास चर सकता, नॉट ग्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। देखो, आपको मान लीजिए ट्रायंगल दे रखा है इस तरीके से, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी साइड्स हैं, आपको इस साइड से रखिए 35। ठीक है, 35, 84, 91। तो मान लो मैंने इसको ले लिया 35 मीटर, किसी को कुछ भी ले सकते हैं किसी भी साइड को, और यहाँ पे ले लिया 84 मीटर और इसको ले लिया 91 मीटर। क्लियर है। अब इन तीनों कॉर्नर पे हॉर्स को बांधा गया है। मान लो इस तरीके से हॉर्स बांधा गया है तो 14 मीटर तक ही जा सकता है, तो 14 मीटर तक का और यहाँ तक का सारा एरिया ग्रेस कर सकता है ये वाला। जिसको यहाँ बांधा जाएगा वो भी ऐसे 14 मीटर यहाँ आ सकता है, जिसको यहाँ बांधा जाएगा वो भी ऐसे 14 मीटर यहाँ तक का एरिया ले सकता है। मतलब अगर मैं इसको इस सेक्टर को रेडियस मान लूँ, इसका इस सेक्टर मान लूँ, तो इसका रेडियस आपके पास हो जाएगा 14 मीटर। ठीक है, यहाँ भी r इज इक्वल टू 14 मीटर, क्योंकि सब पे सेम है, r इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ग्रेजिंग, मतलब ये और ये जहाँ पे एरिया वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रेस बाय हॉर्सेस। ठीक है, तो वो एरिया हो जाएगा इन तीनों सेक्टर का एरिया। तो इसको मैंने मान लिया ये कि θ1 है, सपोज करो एंगल ये θ2 है और ये θ3। तो इन तीनों सेक्टर का एरिया सम होगा, तो पहला आ जाएगा θ1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा θ2 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से थर्ड वाले के लिए हो जाएगा θ3 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 का मतलब हो गया इंटीरियर एंगल के का सम ऑफ ट्राइंगल, वो होता है 180। ठीक है, वैसे इस स्टेप को यहाँ पे ना करके आप ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट कि इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और तीनों के रेडियस इक्वल है, तो सीधा आप ऐसे लिख सकते हो सेक्टर्स का सम। तो ये आ गया 1/2 इन टू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। इसको A1 लिख देते हैं, एरिया को A1। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से आ गया 2, 2 से ही कट गया, तो 22 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया A1। ठीक है, क्लियर है, ये तो आ गया एरिया ऑफ ग्रेजिंग। अब इसने बोला है कि फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ग्रेजिंग टू द एरिया विच कांट बी ग्रेज। तो अब हमें रिमेनिंग ये वाला एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ट्राइंगल में देखो आपको साइड से रखिए 91, 35, 84। तो इसका एरिया फाइंड करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पाइथागोरस को फॉलो करती है या नहीं करती, मतलब क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। तो हमने छोटी साइड्स का स्क्वायर किया, मतलब ए बी कंसिडर किया हमने, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 84 का स्क्वायर और प्लस का 35 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर करने पे आएगा आपका 7056। 35 का स्क्वायर करने पे आएगा 1225। इसका ऐड करके आ गया 8281, जो कि होता है 91 का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर।
ठीक है, इसी पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, भाई देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है। इसका मतलब ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस के सामने जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी इज 90 डिग्री। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो आएगा हाफ बेस मतलब ए बी, परपेंडिकुलर मतलब बी सी। तो आएगा हाफ ए बी की जगह पे 84, बी सी की जगह पे 35। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करोगे, देखो 2 से तो यहाँ पे आएगा 42, 42 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो आ जाएगा 1470 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम निकालेंगे एरिया विच कांट बी ग्रेस, एरिया जो कि चला नहीं जा सकता। तो इसको हमने लिख लिया A2। वो कैसे लिख लेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ग्रेस, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ग्रेस मतलब A1। तो ये है 1470 और ये है 308। इसको अगर माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 1162 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A1 अपॉन में A2। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू 308 अपॉन में 1162। ठीक है, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, चलो काट देखो, 2 से काटेंगे तो आएगा 154, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 581। फिर ये आपका, अगर इसको काटेंगे किससे, 2 सॉरी 3, 7 से कटेगा तो 7, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 7 को इसके काटूंगा तो आएगा 7 8 56 और 7 या 21। तो ये आ गया 22 अपॉन में 83। इसका मतलब A1:A2 इज इक्वल टू आ गया 22:83। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है।